आखिर क्यों समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के सुर इस समय बदले बदले दिख रहे हैं? आखिर क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य के पुराने बयानों को लेकर इस समय लोग तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की सिंह और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका से मुखातिब हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि विधानसभा चुनाव के दौरान कहते हुए नजर आ रहे थे कि इस बार बीजेपी की लुटिया डुबा देंगे, लेकिन वो अपनी ही सीट नहीं बचा पाए। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी और आरएसएस को घेरते हुए नजर आ रहे थे और इस दौरान उन्होंने ये तक कह दिया था कि वो न्योला हैं और बीजेपी पार्टी और योगी जी सांप है और न्योला और सांप की लड़ाई में हमेशा न्योला जीतता है। ये बयानबाजी खैर विधानसभा चुनाव के दौरान की थी, लेकिन आज भी इन बयानों पर लोग प्रतिक्रिया और तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 11 अप्रैल को स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ट्विटर हैंडल से अपनी प्रोफाइल पिक बदली और इस प्रोफाइल पिक के साथ एक कैप्शन लिखा, अप दीपो भव, जिसका अर्थ होता है कि अपने दीपक खुद बनिए। जब ये कैप्शन और प्रोफाइल पिक बदली गई तो उस दौरान लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देना प्रारंभ किया। जैसा कि आपको पता है कि अपने बयानों से विधानसभा चुनाव के दौरान चर्चा में रहे स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट तो हार गए हैं और इस दौरान वो मीडिया से काफ़ी दूरी बना लिए हैं और खुद भी शांत रहना सीख गए हैं। आइए बताते हैं आपको कि लोगों द्वारा प्रतिक्रिया जो दी गई है वो किस प्रकार से दी गई है। हालांकि कुछ प्रतिक्रिया उनके फेवर में है तो कुछ प्रतिक्रिया उनके खिलाफ है। कुछ प्रतिक्रिया ऐसी है जो बयानबाजी वो विधानसभा चुनाव के दौरान कर रहे थे उसको लेकर है, तो कुछ प्रतिक्रिया उनके फेवर में है कि आप ओबीसी, एससी और एसटी के अच्छे लीडर हैं और आप डरना और हार मानना स्वीकार ना करें। क्या प्रतिक्रिया है हम आपको सुनाते हैं। अजय द्विवेदी नाम के यूजर ने लिखा है कि श्रीमान जी, आपने अपने जीवन के बहुमूल्य 5 साल आपने खराब कर दिए। राजनीतिक दूरदर्शिता अगर होती तो आप समय कभी बर्बाद नहीं करते। टाइम इज प्रीसियस। अगर आपको याद होता आप ऐसी गलती नहीं करते। करारी हार हुई और अभी भी वक्त है भाजपा में चले जाएं। चंद्रपाल यादव नाम के एक यूजर ने लिखा कि न्योला जी नमस्कार है आपको। प्रवीण वर्मा नाम के यूजर ने लिखा कि सर, कुछ लोग आपकी बुराई करेंगे क्योंकि आप ओबीसी, एससी, एसटी के हितैषी हैं, इसलिए लोग आपको चिढ़ाते हैं। आप बहुत अच्छे लीडर हैं और ये आप कभी मत भूलना और डरना नहीं, हम आपके साथ हैं। अरुण कुमार नाम के यूजर ने लिखा कि अति अहंकार की क्या दुर्गति होती है, इसका ज्वलंत उदाहरण ये अंकल जी। मैं इनका अहंकार देखकर हैरान था। कहते थे जहां से निकल जाएं वो सत्ता से बाहर और जहां चले जाएं वो पार्टी सत्ता में आ जाती है। यानी कि ये साक्षात ईश्वर के अवतार ही खुद को बता रहे थे। हालांकि चुनाव के दौरान जो भी गतिविधियां और बयान इनके द्वारा दिया गया उसके बिल्कुल ही उलट जो नतीजे हैं वो देखने को मिले। जहां एक तरफ ये कह रहे थे कि भाजपा की लुटिया डुबा देंगे और योगी और मोदी को नचा नचा कर पटकूंगा, उसके बिल्कुल ही उलट पूरे नतीजे हैं और समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं 38 साल से जहां उत्तर प्रदेश में किसी एक ही पार्टी की सरकार नहीं बन रही थी, तो भाजपा ने ये भी कीर्तिमान हासिल किया। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। नमस्कार।